फिल्म की शुरुआत में हमें जॉन नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट किलर दिखा जो कि एक होटल में लोगों को मार रहा था, जिसमें जॉन दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रूटल किलर था जो कि पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकता था। और ऐसे सालों तक उसने लोगों को मारकर काफी सारे पैसे कमा लिए थे और अब जॉन रिटायर हो चुका था। जिसमें जॉन से आकर उसकी पत्नी डैनी मिली और वो कहती है कि जॉन, मैं अपनी दोस्त नोरा के साथ चाइना घूमने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़े दिनों के लिए उसकी बेटी किम को यहाँ पर रखो। और तब जॉन कहता है कि मैं कोई बेबी सिटर नहीं हूँ। और तब डैनी कहती है कि अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें रिटर्न आकर खुश कर दूंगी और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि नोरा के पति का अभी अभी डाइवोर्स हुआ है। और तब जॉन को भी अपनी पत्नी की बात हर मर्द की तरह माननी पड़ी। अगले दिन जॉन डैनी और नोरा को लेकर एयरपोर्ट जाने निकला, जिसमें वो दोनों काफी खुश थे। और जॉन ने दोनों को एयरपोर्ट छोड़ा और तब डैनी जॉन को खुश होकर बाय बोलकर निकली। और रात होने पर जॉन किम को लेने के लिए उसके क्लासेस के बाहर पहुंचा और तब उसे किम मिली जो कि 17 साल की एक जवान स्कूल स्टूडेंट थी। और किम के साथ उसकी एक दोस्त भी कार में आ गई और वहां से जॉन उन्हें लेकर निकला। और रास्ते में किम कहती है कि अंकल, क्या मैं अपने दोस्त के घर पर रुक सकती हूँ? और तब जॉन खुश हुआ और वो कहता है कि हाँ। और फिर उसने किम का पर्स में थोड़े पैसे डाले और वो कहता है कि पैसों को इमरजेंसी के लिए अपने साथ रखना चाहिए। और वहां से जॉन ने किम को उसके दोस्त के घर पर छोड़ा। और रात होने पर जॉन सोया था और तब उसे किम का फोन आया और वो कहती है कि अंकल, मेरा पेट दर्द कर रहा है और आप मुझे लेने आ जाओ। और तब जॉन उसे लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचा, लेकिन वहां पर किम अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। और तब जॉन आकर उसे देखने लगा, जिसमें किम पूरी तरह से ठीक थी। और वहां किम का बॉयफ्रेंड जॉन से मिलकर निकला और तब जॉन पूछता है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? और तब किम कहती है कि मुझे अब आपके घर जाना है। और तब जॉन पूछता है कि क्यों, तुम तो अपने दोस्त के घर पर जाने वाली थी। और तब किम ने जवाब नहीं दिया और फिर वो कहती है कि आप जाओ, मैं अपने दोस्त के घर पर चली जाऊंगी। और तब जॉन वहां से भटक कर निकला और वो नीचे खड़ा था और तब उसने देखा कि किम उसके बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ बाइक पर निकल गई। और तब जॉन वहां से अपने घर चला गया और रास्ते में उसने देखा कि एक नशे में धुत लड़की का कुछ लड़के फोटोज निकाल रहे थे। और तब जॉन को किम की चिंता हुई और उसे डैनी का भी किम के लिए मैसेज आया। और तब जॉन ने अपने फोन में किम की लोकेशन देखी। असल में जॉन ने किम के पर्स में पैसों के साथ साथ एक ट्रैकर भी डाल दिया था। और उसी के चलते जॉन एक सुनसान जगह पर पहुंचा और वहां पर अंदर कैट नाम की एक लड़की ने किम को पकड़ लिया था। और वो कहती है कि तुम्हें मैं $1000 दूंगी, जिसमें तुम्हें मेरे क्लाइंट के साथ मजे करने होंगे। और वहां पर कैट के बोलने पर किम का बॉयफ्रेंड ही उसे वहां पर लाया था क्योंकि कैट को वर्जिन लड़कियां चाहिए थी। और तब किम ने ये करने से मना कर दिया और तब कैट उसे मारने गई। और वहां जॉन ने उसे रोका और वो कहता है कि अगर इस लड़की को एक भी खरोच आई तो तुम सब मारे जाओगे। और तब कैट के साथी जॉन को मारने आए, लेकिन जॉन ने उनका चाकू लिया और फिर उसी चाकू से उसने सबको घायल कर दिया। और फिर वो कैट के पास आया और तब कैट ने जॉन को चाकू मारा और वहां पर जॉन ने कैट के आंख में मारकर उसे वहीं पर बेहोश कर दिया। अगले दिन जॉन ने खुद का इलाज घर पर किया और वहां पर किम आकर कहती है कि आप काफी अच्छे हो अंकल। और वो घर पर डैनी और जॉन के फोटोज देखने लगी और वो समझ गए कि उन दोनों की उम्र में काफी ज्यादा डिफरेंस था और इस चीज का कारण हमें फिल्म के अंत में समझेगा। और फिर किम जॉन से अच्छे से बात करने लगी और उन दोनों में रात तक काफी अच्छी दोस्ती हो गई, जिसमें रात को दोनों डिनर करके घर आ रहे थे। और तब रास्ते में पुलिस चेकिंग चल रही थी और जॉन को वहां पर ऑफिसर ली ने रोका और वो कहते कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का मर्डर हो गया है और उसी के चलते चेकिंग चल रही है। और तब जॉन ने ली से बातचीत की और फिर वो वहां से निकल गया। और जॉन ने घर पर आकर मर्डर्स के बारे में न्यूज पढ़ी और उसे पता चला कि मरने वाले वही लड़की थे जिसे पिछली रात उसने कैट के पास पीटा था। अगले दिन जॉन और किम ने देखा कि ऑफिसर ली उनके घर पर मिलने चले आए और तब जॉन उसे घर के बाहर मिला। और तब ली कहता है कि हमें मर्डर सीन के बाहर आपकी कार दिखी थी और वो लड़कों की बाइक्स आपकी कार के पास से गुजरी थी। और तब जॉन कहता है कि मुझे ये चीजें याद नहीं है। और तब ली कहता है कि ऐसी सिंपल बातें आप कैसे भूल सकते हो? और तब जॉन पूछता है कि आपकी कार के पास से अभी अभी क्या गुजरा था? और तब ली कहता है कि शायद एक बाइक। और तब जॉन ने उसे कैमरा फुटेज दिखाई जिसमें वो एक ट्रक था और वो कहता है कि हम ऐसी छोटी छोटी चीजें याद नहीं रखते। और तब ली कहता है कि आपने सही कहा और आपके साथ जो लड़की थी वो उन लड़कों के साथ बाइक पर थी। और तब जॉन कहता है कि ये फोटो ब्लर है। और तब ली कहता है कि मुझे उस लड़की से बात करनी है। और तब जॉन कहता है कि अगर कोई सबूत होगा तो ही मैं तुम्हें बात करने दूंगा। और वहां पर उसे ली पर भी शक हुआ क्योंकि वो किम से काफी ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड था। और तब जॉन किम के पास आया और जॉन कहता है कि तुम्हारे चलते वो लड़के नहीं मारे गए। और तब किम कहती है
कि मैं उन बच्चों की तरह बिगड़ी हुई लड़की नहीं हूँ। और तब जॉन को याद आया कि सालों पहले एक जवान लड़की ने उसी की जान लेने के लिए जॉन को हायर किया था, क्योंकि वो काफी अकेली थी और जॉन उसे मारने आया। और तब वो लड़की कहती है कि काश मैं बिना कुछ महसूस किए ही मर सकूं। और फिर वो जॉन से गले मिली और वहां पर उसने जॉन को छुआ और तब जॉन को इंसानियत का एहसास हुआ था। और तब जॉन को किम में वही लड़की नजर आई और वहां किम को कैट का फोन आया। और तब जॉन ने कैट से बात की और कैट कहती है कि तुमने मेरे लड़कों से चाकू लिया था, जिसमें उस चाकू पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट थे और उसी से मैंने सभी लड़कों को मार दिया। और अब वो चाकू को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी, जिसमें अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो किम को मेरे हवाले कर दो। और तब जॉन कहता है कि चलेगा। और फिर जॉन ने किम को एक ब्रेसलेट पहनाया और फिर वो वहां से अकेले ही निकला। और बाइक पर बैठकर जॉन कैट की बताई हुई जगह पर पहुंचा और वहां पर कैट का भाई चैड उसे दिखा, जिसके लिए कैट लड़कियां लाकर अमीर लोगों को सप्लाई करती थी। और तब जॉन आकर उससे मिला और वहां पर कैट ने आकर उसे देखा। तब चैड ने अपने गुंडों को जॉन को मारने भेजा, लेकिन जॉन ने उन्हें पकड़कर वहीं पर खत्म कर दिया। और फिर वो कहता है कि वो चाकू मुझे दो। और तब चैड और कैट ने मना किया और तब जॉन ने उसके आदमी को पकड़कर टॉर्चर करना शुरू किया, जिसमें जॉन की हैवानियत देखकर दोनों काफी डर गए और उन्होंने जॉन को उसका चाकू वापस कर दिया। और तब जॉन उसे लेने गया, लेकिन चैड ने उस पर गोली चलाई और फिर चैड वहां से भाग गया। और तब जॉन उसके पीछे आया और वहां पर मैक नाम के किलर ने जॉन पर हमला किया, जिसमें वो भी जॉन की तरह काफी ब्रूटल था। और वहां पर दोनों ने एक दूसरे को पूरी टक्कर दी, लेकिन वहां से जॉन मैक को चकमा देकर चला गया और जॉन के निकलने पर मैक की नजर उसी पर थी। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। जिसमें रात होने पर जॉन घर पहुंचा और तब किम को गुंडे वहां से उठा लेकर गए थे, ये जॉन समझ गया। और तब जॉन ने किम के ब्रेसलेट को ट्रैक किया और वो एक बिल्डिंग के पास पहुंचा, जिसमें वो अंदर घुसा, जिसमें वहां पर कुछ लड़के एक लड़की का वीडियो बना रहे थे। और तब जॉन ने उन सभी लड़कों को पीटा और वहां से उस लड़की से जॉन ने किम के बारे में पूछा। और तब कैट वहां से भागी और जॉन उसके पास आया और उसने कैट को मारकर गिरा दिया, जिसमें कैट के पास ही किम का ब्रेसलेट था। और कैट कहती है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो वो लड़की को मारी जाएगी। और तब जॉन कैट को लेकर ऊपर रूम में आया और वहां पर जॉन पूछता है कि तुम किम के पीछे क्यों हो। और तब कैट कहती है कि एक अमीर आदमी को किम चाहिए थी और उसने किम के लिए काफी सारे पैसे दिए। और तब जॉन पूछता है कि वो आदमी कौन है, जिसमें कैट के ना बताने पर जॉन उसे टॉर्चर करने लगा। और तब कैट कहती है कि उस आदमी के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने किम को डोंट टेल पापा होटल में भेजा था। कुछ देर बाद उस कमरे में ऑफिसर ली आया और तब उसे वहां पर कैट की लाश मिली, जिसमें उसे काफी टॉर्चर करके मारा गया था। और तब तक जॉन होटल में पहुंचा और वहां पर काफी सारे गुंडे थे और उन सभी ने जॉन पर हमला किया। और तब जॉन ने उन सभी को पकड़कर काफी ब्रूटली मारना शुरू किया, जिसमें वहां पर जॉन ने लाशों के ढेर लगा दिए और अंत में 3 लड़के वहां से भागे। और तब जॉन ने उन्हें पकड़ लिया और किम के बारे में पूछा और तब उन लड़कों को किम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और तब जॉन ने उन तीनों को वहीं पर मार दिया। और तब पीछे से मैक फिर से जॉन के सामने आया और वो कहता है कि किम कल सुबह डॉक से दूसरे देश में रवाना हो जाएगी, जिसमें मैंने तुम्हें यह बता दिया, लेकिन फिर भी तुम उसे बचा नहीं पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। और तब जॉन वहां से मैक को लात मारकर भागा और वहां पर दोनों एक दूसरे पर वार करते हुए आगे बढ़े और एक कमरे में आकर दोनों लड़ने लगे। और वहां पर जॉन ने एक रस्सी से मैक को बांध दिया और वो नीचे एक कार पर कूद पड़ा, जिसमें जॉन की हालत गिरने से खराब हो गई थी। और तब ऑफिसर ली ने आकर जॉन को पकड़ लिया और वो जॉन के पास आया और तब जॉन ने ली को मारकर उसकी गन ले ली और फिर वो ली को उसी की कार में लेकर डॉक पर आया। और वहां पर उन्हें एक कार में किम दिखी और तब जॉन ने जाकर उस कार को ठोक दिया और जॉन वहां से कार में घुसा, जिसमें अंदर 2 गुंडे थे। और तब जॉन ने दोनों को पकड़कर वहीं पर मार दिया और फिर वो किम को लेकर बाहर आया। तब चैड ने उनकी गाड़ी को ठोका, जिसमें जॉन घायल हुआ था। और फिर चैड फिर से जॉन को मारने आया और तब जॉन ने उसकी गाड़ी ठुका दी और फिर जॉन चैड को पकड़कर मारने लगा। और वो पूछता है कि किम को किस अमीर आदमी ने चुना था और तब चैड ने उसे बताने से मना किया और तब जॉन ने उसे वहीं पर मार दिया। और फिर उसका फोन देखा, जिसमें जॉन को पता चला कि चैड की आखिरी बात ऑफिसर ली से हुई थी और वो दोनों साथ में काम करते थे, जिसमें ली को किम के किडनैपिंग के बारे में पहले से पता था। और जॉन कहता है कि तुम पुलिस ऑफिसर हो, जिसमें आगे तुम मेरे काम आ सकते हो और अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो ये सारे सबूत मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। और तब तक वहां पर पुलिस ऑफिसर्स आ चुके थे और वहां पर ली ने जॉन और किम दोनों को हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में भेजा, जिसमें वो दोनों हॉस्पिटल में ठीक हो रहे थे और किम को 2 दिनों के बाद होश आया और वहां से जॉन अपने कमरे में जा रहा था। और तब किम कहती है कि मैं अकेले रहने से डरती हूँ और तब ये सुनकर जॉन वहीं पर किम के साथ रह गया। अगले दिन जॉन ली से मिला और वहां पर ली ने चैट के साथ साथ बाकी सभी केसेस को दबा दिया था और वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं चैट की मदद कर रहा था। और तब जॉन कहता है कि मैं ऊपर से नीचे कार पर गिरा, वो तुम्हारी कार थी और उस कार के अंदर मैंने कैट की लाश को देखा था जिसमें तुमने ही उसे मारा था। साथ ही तुम उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए ही हॉस्पिटल में आए थे, जिसमें मैं तुम्हें चैट से डबल पैसे दूंगा और अब तुम मेरे लिए काम करोगे। साथ ही मुझे ये भी जानना है कि किम को किसने चुना था। और तब ली कहता है कि रशियन माफियास इस चीज में जुड़े हुए हैं, जिसमें मैं उस आदमी का नाम तुम्हें पता करके दूंगा। और तब जॉन हाँ बोलकर वहां से निकला और जॉन आकर सैम नाम के एक आदमी से मिला और वो कहता है कि मुझे M200 स्नाइपर चाहिए। और तब सैम कहता है कि वो काफी बड़ी गन है और मैं उसे मंगवा लेता हूँ। और फिर जॉन आकर डैनी से फोन पर बात करने लगा, जिसमें डैनी क्लब में घूमने गई थी और वो कहती है कि मुझ पर तो काफी सारे लड़के लाइन मार रहे थे, जिसमें मैं अब काफी खूबसूरत हो चुकी हूँ। और तब जॉन कहता है कि अच्छी बात है। और वहां पर डैनी ने किम के बारे में पूछा और तब जॉन कहता है कि वो भी ठीक है। और फिर जॉन वहां से निकला और उसे ली का फोन आया और वो कहता है कि पार्क नाम का एक आदमी था जिसने चैट से किम को खरीदा था, जिसमें तुम्हें पार्क से ही किम के खरीदार का नाम पता चलेगा और मैंने उसकी फोटो तुम्हें भेज दी है। और हमें दूसरी तरफ पार्क नजर आया, जिसमें उसे पता चल गया था कि उसके धंधे के बारे में पुलिस ऑफिसर्स को पता चल गया और वो अपने अड्डे से भाग रहा था। और तब वहां पर जॉन आ गया और उसने पार्क के सभी साथियों को मार दिया और फिर उसने पार्क को पकड़ लिया, जिसमें पार्क को उसकी बॉस मामा पिग का फोन आया। और तब जॉन ने उनकी बातें सुनी और मामा पिग कहती है कि जज को पार्टी के लिए 30 लड़कियां भेज दो और फिर उसने फोन कट कर दिया। और तब जॉन पार्क को पूछता है कि किम को किसने खरीदा था। और तब पार्क कहता है कि किम को जज जैक ने खरीदा था, जो कि हमारा मेन क्लाइंट है और उसे किम ही चाहिए थी, जिसमें हम उसे काफी सारी दूसरी लड़कियां भी भेजते हैं और वो सबके साथ मजे करके हमें वापस देता है और फिर हम उन लड़कियों को दूसरे देशों में भेज देते हैं, जिसमें यही हमारा एंटरटेनमेंट का बिजनेस है। और जॉन ने अभी अभी मैक नाम के एक रशियन बॉडीगार्ड को रखा है जो कि काफी खतरनाक है और वो सभी लड़कियों को जैक के लिए चुनता है। और तब जॉन हंसने लगा और उसने वहीं पर पार्क को मार दिया। और फिर जॉन ने वहां पर शॉन नाम के एक आदमी को उसकी टीम के साथ बुलाया, जिसमें वो लोग किसी भी जगह के मर्डर के सारे सबूतों को हटाने का काम करते हैं और वो लोग सिर्फ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर के लिए काम करते थे। और तब जॉन कहता है कि मैं तुम्हें और काफी सारे काम देने वाला हूँ, जिसमें तुम उसके लिए तैयार रहना। और तब शॉन मान गया और फिर जॉन आकर सैम से मिला, जिसमें सैम ने वहां पर जॉन के लिए M200 स्नाइपर को तैयार करना शुरू कर दिया था। और जॉन को किम का फोन आया और तब जॉन पूछता है कि तुम कैसी हो। और तब किम कहती है कि मैं ठीक हूँ, जिसमें मैं हॉस्पिटल से घर जाना चाहती हूँ क्योंकि आज मुझे कैट की मॉम मिलने आई थी और उन्होंने कहा कि कैट ने सुसाइड कर लिया, जिसमें इस चीज का इल्जाम उसने मुझ पर लगाया था और क्या आप जल्दी आ सकते हो। और तब जॉन कहता है कि हाँ, जिसमें सैम ने जॉन की M200 गन को तैयार कर लिया था और उसका निशाना भी एकदम परफेक्ट था, जिसमें जॉन आकर किम से मिला और तब किम सो चुकी थी। और फिर जॉन ने ली से बात की, जिसमें ली ने किम और जैक के बारे में सभी चीजें पता लगा ली थी और वो कहता है कि किम उसकी सौतेली मां नोरा के साथ रहती है और जैक एक काफी बड़ा जज है, जिसमें वो पॉलिटिकली भी काफी पावरफुल है और उससे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ेगा। और तब जॉन कहता है कि ली, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे वहां पर मिलना। कुछ देर बाद जॉन ने अपनी M200 स्नाइपर से जैक के शानदार विला के बाहर सभी के सभी गार्ड्स को मारना शुरू किया, जिसमें जॉन के निशाने का कोई जवाब नहीं था और अंदर जैक मजे कर रहा था। और तब तक जॉन बाहर सभी कातिलों को मारते हुए आगे बढ़ा और वहां पर जैक को उसके लिए लाई गई नई स्कूल गर्ल दिखी। और तब तक मैक को भी पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, जिसमें जॉन सभी गुंडों को मार रहा था। और तब उसकी मदद वहां पर ली ने भी की, जिसमें मैक वहां पर और गुंडे लाया और तब जॉन ने उन सभी पर हमला किया, लेकिन ली ने वहां पर जॉन को ही पकड़ लिया। और वहां से मैक अपने गुंडों के साथ जॉन को लेकर जैक के पास आया और तब जैक कहता है कि तुम्हारे हथियार काफी खतरनाक है। और तब जॉन कहता है कि तुम्हें किम ही क्यों चाहिए थी। और तब जैक आकर जॉन से मिला और वो कहता है कि तुम्हारे बारे में ली ने मुझे सब बताया, जिसमें अब वही तुम्हें ठिकाने लगाएगा। और तब ली कहता है कि हाँ, मैं इसका खून करके उसे सुसाइड दिखा दूंगा।
और फिर सभी लोग वहां से निकले, जिसमें जॉन ने वहीं पर ली को पकड़कर काफी पीटा और आगे बढ़कर जॉन ने अपने आसपास के सभी गुंडों को वहीं पर मार दिया। और फिर वो ली के पास आकर उसे पीटने लगा, जिसमें जॉन कहता है कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ चला था क्योंकि मैं जैक को देखना चाहता था। और फिर जॉन ने वहीं पर ली को मार दिया। और तब वहां पर मैक आगे बढ़ा और वो आकर जॉन से लड़ने लगा, जिसमें वो दोनों काफी तेज थे और एक दूसरे को पूरी टक्कर भी दे रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जॉन मैक पर भारी पड़ने लगा और जॉन के जीतने पर वो मैक को घायल करने लगा और अंत में मैक की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। और तब जॉन ने मैक को पकड़कर वहीं पर मारकर दूर फेंक दिया, जिसमें मैक की लाश पानी में गिरने पर सभी लड़कियां पुल से भाग गई। कुछ देर बाद जैक एक स्कूल गर्ल के साथ मजे करके अपने रूम से बाहर आया और तब उसे वहां पर जॉन मिला और वो कहता है कि अब कोई नहीं बचा। और तब जैक ने अपने कपड़े पहने और वो कहता है कि मुझे किम के बारे में उसकी माँ मामा पिग यानी कि नोरा ने ही बताया था, जिसमें तुम मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें काफी सारे पैसे और पावर दूंगा और ये सभी मर्डर्स का इल्जाम हम नोरा और ऑफिसर ली पर लगवा देंगे। और तब जॉन पूछता है कि नोरा ने तुम्हें किम को क्यों दिया। और तब जॉन कहता है कि मैंने सालों पहले उसे लड़कियों की दलाली करते वक्त पकड़ा था और मैंने उसके केस को रफा दफा कर दिया और तब से वो मुझे लड़कियां सप्लाई करती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम किम के लिए इस हद तक आओगे। और तब जॉन कहता है कि तुम आगे क्या करोगे। और तब जैक कहता है कि मैं सुधर जाऊंगा और अब सिर्फ पॉर्न देखकर खुद को खुश करूंगा। और ये सुनकर जॉन हंसने लगा और फिर जॉन ने वहीं पर जैक को मार दिया और उसने सारे गुस्से को निकालते हुए गोलियां मार मार कर जैक को वहीं पर खत्म कर दिया। कुछ दिनों के बाद डैनी और नोरा चाइना में घूम रहे थे और नोरा वहां से वॉशरूम का बहाना करके निकली और फिर वो अपनी कार में आकर अपने क्लाइंट से बात करने गई, जिसमें जॉन उसकी कार में आ चुका था और वो कहता है कि तुमने किम को शैतान के पास सौंप दिया था, जिसमें तुम उसकी मां नहीं हो सकती। और क्या तुम्हें मेरे बारे में पहले से पता था? और मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी के लिए मैं काफी ज्यादा सेंसिटिव हूँ। और तब नोरा कहती है कि मुझे सिर्फ इतना पता था कि तुम एक अमीर आदमी हो और मुझे लगा तुम भी किम के साथ मजाक करना पसंद करोगे और फिर मैं तुमसे पैसे लेने वाली थी। और तब जॉन कहता है कि यहाँ से कार लेकर चलो और वो दोनों शहर से काफी दूर आए। और तब जॉन कहता है कि मैं किम का पूरा ध्यान रखूंगा और फिर उसने वहीं पर नोरा को मार दिया और वहां से जॉन अकेला कार से निकलकर चलने लगा। दूसरी तरफ डैनी समुद्र पर अकेली खुश थी और तब वहां पर उसे जॉन मिला और वो डैनी से फ्लर्ट करने लगा और डैनी अपने पति को देखकर काफी खुश थी और जॉन वहां पर किम को भी लाया था। और तब डैनी आकर जॉन से मिली और उसने जॉन को छुआ और वो वही टच था जिसने जॉन को इंसानियत महसूस करवाई थी। और डैनी वही लड़की थी जिसने जॉन को उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन जॉन उसे नहीं मार पाया और उन दोनों को प्यार हो गया और उसी के बाद जॉन ने सब कुछ छोड़कर सुधरने का डिसाइड किया था। और इस पूरे मर्डर के सिलसिले के बाद जॉन, डैनी और किम ने अपनी जिंदगी काफी अच्छे से गुजारी।